बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3 से स्टार्ट। नंबर 3 में इंपॉर्टेंट सेट्स देखते हैं। ओके जी, नंबर 3 क्या है हमारे पास? नंबर 3 मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो मखसूस किस्म के नंबर्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप को देखती है, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडीज करती है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये नंबर 3 है हमारे पास। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमें पता है क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट हुए। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमें पता है सिंपली अगर बात करें वो वाले नंबर्स जिनके डिवीजन में सिर्फ वो नंबर इटसेल्फ हो और 1 हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स को जोड़कर पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं। ओके जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारे पास दैट इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी यूनिकली रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है अरिथमेटिक का कि हर पॉजिटिव इंटीजर को हम यूनिकली लिख सकते हैं, मतलब कि हम डिफरेंट प्राइम नंबर्स को यूनिक वे में जो है डिफरेंट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम हर पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, इसके बाद बात आती है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आते हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 25 साल पहले जो कि यूक्लिड प्रोवाइडेड प्रूफ, उसने यूक्लिड ने प्रूफ प्रोवाइड किया था कि मैनी डिफरेंट अप्रोचेस हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन इंटीजर इज प्राइम और नॉट। डिफरेंट वेज हमने फाइंड किए थे कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है। फॉर एग्जांपल 19th सेंचुरी में हमारे पास एक साइंटिस्ट था वेरी डिफरेंट, बट उसने ये शो किया था कि p डिवाइड्स दिस रिलेशन टू p-2 व्हेनेवर p इज प्राइम। हर वो नंबर जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, द सर्च फॉर इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब हमारे पास इस इंटीजर्स के सॉल्यूशन का, इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करना ही हमारे पास एक अलग वे है, अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर 3 का। उसके बाद बात आती है डायोफेंटाइन। डायोफेंटाइन क्या है? डायोफेंटाइन हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन हैं या ऐसे इक्वेशंस हैं जिनके हम कहते हैं कि हमें सिर्फ इनका इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एन इक्वेशन विद द एडेड प्रोविजन दैट ओनली इंटीजर सॉल्यूशंस आर सॉल्व्ड। इसमें हम सिर्फ इंटीजर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास डायोफेंटाइन है, और डायोफेंटाइन नेम जो है एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन पे रखा गया है डायोफेंटस। मिसाल के तौर पे हमारे पास इक्वेशन है an plus bn equals to cn where n is the integer। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये डायोफेंटाइन। उसके बाद आता है हमारे पास सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या है पॉजिटिव वैल्यूज में सारे इंटीजर्स की। उसके बाद सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं, वो हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज। सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, और जीरो इंक्लूड है पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव में भी और नॉन नेगेटिव में। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स की, वो क्या है कि 2 + 4 = 4 + 2। इट मींस कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि m + 3 = p + 3 where m = p। जब हम कैंसिलेशन लॉ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 से कैंसिल हो जाए, m = p आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है कि 4 + 2 + 7 = 4 + 2 + 7, मतलब हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, और हम कैंसिलेशन लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जिसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल डिडक्शन। मैथमेटिकल डिडक्शन क्या है कि किसी चीज को प्रूव करना हो, जैसे हम पहले 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर किसी भी n के लिए प्रूव करते हैं, और फिर n + 1 के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसे स्टेट कर लेते हैं किस तरह से। लेट pn बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अभी n जो है ये या नेचुरल नंबर है और या फिर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव वैल्यू नहीं। ठीक है, देन अगर p1 इज ट्रू, मतलब अगर n की जगह पे 1 पुट कर दी और वो रिलेशन ट्रू हो रहा है, देन pn के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर वो भी ट्रू हो जाता है तो फिर pn + 1 के लिए भी वो ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर हम कह देते हैं कि तमाम n के लिए ये ट्रू है, और n जो है वो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या फिर हमारे पास नेचुरल नंबर। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिसमें मैथमेटिकल डिडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। क्या है? फर्स्ट वन इज 1² + 2² + 3² up to +n² = n × n + 1 = 2n + 1/6। अब इस रिलेशन को हम पहले n = 1 रख के प्रूव करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम n = n के लिए करेंगे,
एंड देन फिर n इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी तरह से इस रिलेशन को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। Then prove that if x plus 1 or x is an integer, then xn plus 1 or xn is also an integer for any positive number n। तो इस तरह से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम पहले 1 के लिए करेंगे, फिर n के लिए करेंगे, फिर n plus 1 के लिए करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए हम प्रूव कर सकते हैं अपनी रिलेशंस को, अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब देखिए फिर हमारे पास एक थ्योरम है, सपोज दैट m and p belongs to positive integer, ठीक है, नॉन एक्टिव इंटीजर है हमारे पास। देन हमने ये चीजें प्रूव करनी है कि m plus n equals to n plus n। इंटीजर्स के लिए तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, पहले बता चुकी है, और नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, हम ये पहले बता चुके हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है, ये थ्योरम है। ओके जी, कम्यूटेटिव लॉ भी हमने चेक करना है, हमने एसोसिएटिव लॉ भी चेक करना है, हमने कैंसिलेशन लॉ भी देखना है, और ये भी देखना है कि अगर दो नंबर्स में ऐड हो रहे हैं उनका एडिशन जो है वो 0 है, तो फिर लाजमी तौर पे वो दोनों नंबर्स ही 0 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब जिसका प्रूफ हम देखते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी है पहले कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ का कोड क्या करेंगे, हम कुछ सेट्स को डिफाइन कर लेते हैं खुद से पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। पहले हमने एक सेट डिफाइन किया कि उसमें सारे इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनमें अगर हम राइट साइड पे 0 ऐड करें या लेफ्ट साइड पे ऐड करें तो वो हमारे पास इक्वल्स टू दैट नंबर की है, दैट 0 plus m इक्वल्स टू m plus 0 इक्वल्स टू n, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने एक फंक्शन सेट डिफाइन कर लिया है v, जिसमें हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर है, किस तरह से आ रहे हैं कि m plus 1 plus n करें तो इक्वल आ रहा है m plus n plus 1, ठीक है। और ऑल m जो है ये m भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हमने w डिफाइन कर लिया है, किस तरह से डिफाइन किया है कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सारे वो वाले n आ रहे हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज m plus n equals to n plus n for all m belongs to पॉजिटिव इंटीजर। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक लिहाज से मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किया, किस तरह से यूज किया कि हमने क्या प्रूव करना था, a plus b equals to b plus c या n plus n equals to n plus n। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है हमारे पास, ये हमें देखना था कि तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, पहले हमने 0 के लिए किया, ठीक है, फिर हमने m plus 1 के लिए किया, फिर हमने उसे m plus 1 n के लिए कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज की है एक लिहाज से, तो देखिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे m plus n equals to n plus n, then m plus n plus 1 equals to m plus n plus 1। अभी तक हमने सेट्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप 1 में हमने क्या किया था, u को डिफाइन किया था। अब देखिए नोटिस करें कि 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है u से, सपोज कि अब m जो है वो u से बिलोंग कर रहा है, और कंसीडर कर ले कि 0 plus m plus 1 equals to m plus 1, ठीक है। कि हमने ये कहा है ना कि उस नंबर में कोई भी 0 हम ऐड करेंगे तो वो वही नंबर खुद सेल्फ आ जाएगा, तो यानी किसके इक्वल आ जाएगा, m plus 1 के इक्वल आ जाएगा। एंड वी हैव 0 plus m plus 1, तो इस तरह से अगर हम करें तो ये भी m plus 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो m plus 1 है ये भी बिलोंग कर जाएगा u में, क्योंकि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने कहा है u में। अगर हम 0 को लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें तो वो हमारे पास उसी सेट का एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन हमने यूज की, पहले हमने 0 के लिए किया, फिर m plus 1 के लिए, ये सेटिस्फाई हो गया। इट मींस कि m plus 1 जो है वो u का एलिमेंट है और u जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद b में हमने क्या किया था कि b इक्वल्स टू सारे n थे, किस तरह से थे कि m plus 1 plus n करें तो m plus n plus 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और m जो है ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब 0 जो है ये b को बिलोंग करे, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे, उसके हमारे पास 0 भी है। अब हमने सपोज कर लिया कि n जो है वो b का एलिमेंट है, ठीक है। b हमारे पास क्या है, b में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देन m plus 1 plus n plus 1 अगर हम करें तो इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे अगर हम एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ यूज करें तो किसके इक्वल आएगा, m plus 1 plus n plus 1, ठीक है। फर्स्ट हम प्रॉपर्टी जो हमने अभी प्रूव की है ये वाली ये चीज, इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो ये चीज आ जाएगी। देन n जो है वो b का एलिमेंट है तो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। देन इसे यूज करते हुए ठीक है। तो ये वाली पूरी रिलेशन भी जो है इसमें बिलोंग कर गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, पॉजिटिव इंटीजर। अब जो स्टेप 3 है जिसमें हमने w डिफाइन किया है, इस तरह से किया कि n belongs to positive integer, m plus n equals to n plus n for all m belongs to positive integer। यूजिंग द फर्स्ट स्टेप में यूज करते हुए ये कहेंगे कि 0 जो है वो w को बिलोंग कर रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें, और n जो है वो भी w को बिलोंग कर रहा है। देन m plus 1 equals to
एन प्लस वन प्लस, ठीक है। कि हमने जो अपने प्रॉपर्टीज में या रिलेशंस में प्रूव कर लिया उन्हें यूज करते हुए ये प्रूव कर सकते हैं कि एसोसिएटिव ग्राफ यहाँ पे होल्ड कर रहा है, w किसके इक्वल है, पॉजिटिव इंटीजर की। अब यहाँ पे देखिए हमने बता दिया है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव ग्राफ भी होल्ड कर रहा है, हमारे पास एसोसिएटिव ग्राफ होल्ड कर रहा है और कैंसिलेशन ग्राफ भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये आप समझ के करें, एक दफा खुद से सॉल्व करके देखें तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और आप लोग इसे खुद से बाय हैंड करके देखिए, ठीक है, फिर आपको ये ज्यादा क्लियर होता जाएगा। क्योंकि अगर कोई आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछें और मुझे बताइए कि आपको कहाँ से कौन सा पॉइंट्स को क्लियर नहीं हो रहा, ताकि मैं अपनी मैथड को ज्यादा आपके लिए बेहतर कर सकूँ। ओके जी, हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।